everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. मुझे बहुत बार अपने वीडियोस के आइडियाज अपने स्टूडेंट्स से मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनको मैं लाइव पढ़ाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कॉन्शियसली मुझे आइडियाज देते हैं, लेकिन उनकी बातों से मुझे वीडियो के आइडियाज आते रहते हैं। हाल ही में किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि उसने किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलते हुए सुना है जो सुनने में लगा वाव। और मेरा हमेशा कहना रहता है कि इंग्लिश पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, बोलो और जितना ज्यादा हो सके सुनो और पढ़ो। सुनने और पढ़ने से आपके दिमाग में वो लैंग्वेज एंटर होती है और फिर आप उस लैंग्वेज को अपने बोलने से और अपने लिखने से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को स्ट्रेस करती हूँ कि इंसान इंग्लिश को कम से कम बेसिक इंग्लिश को बोल पाए, क्योंकि वही स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी चीज़ को सुनने से आपको बड़ा फ्लैशी लगता है कि वाह क्या इंटरेस्टिंग है, कितनी स्मार्टनेस है, लेकिन उस लेवल में जाने के लिए उस इंसान ने बेसिक से स्टार्ट किया था। किसी न किसी उम्र में, किसी न किसी टाइम में उस इंसान ने उस चीज़ को बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। और मेरा हमेशा कहना रहता है इट्स नेवर टू लेट। मुझे कभी भी नहीं लगता है कि देर हो गई है, अभी सीखने से कुछ नहीं होगा। जिस समय आपको ज़रूरत महसूस हो आप उसी समय से स्टार्ट कर सकते हैं। इंसान के ब्रेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हम अपने ब्रेन के पूरे पावर को बिना जाने, बिना डिस्कवर किए ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मेरा हमेशा कहना रहता है कि इंग्लिश को अपने एक्सेंट में ही बोलो। एक भारतीय जैसे बोलता है वैसे ही बोलो, पर बोलो। बाद में अगर लगता है कि मुझे किसी विदेशी की तरह बोलना है, अमेरिकन एक्सेंट या यूके के एक्सेंट में बोलना है, वो बाद में सीखा जा सकता है। फर्स्ट में बीइंग एन इंडियन आपको इंग्लिश को अपने एक्सेंट में ही बोलना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप बोल रही हूँ, मान लो मुझे एक विषय में बोलना है और विषय है हेल्थ। Health is such a major issue of concern in today's scenario, which obviously includes physical as well as mental health. Physical health has become an issue of concern because there is a deluge of reasons like processed food, screen entertainment, busy schedule, brightly lighted surroundings post sunset, lack of proper sleep, and another added reason is the lack of physical activity. Since last 15-20 years, life has become so good, filled with yummy food, easily accessible entertainment, bright lights everywhere, and a life full of comfort and ease. This has hit our physical and mental health severely. To sum up, our body and mind is not made for so much comfort. तो ये थी कुछ बातें जो मैंने इंग्लिश में बोली। अगर आप सबटाइटल्स ऑन कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ। कुछ लोग इतना तो जानते हैं और समझते हैं कि इस इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक नॉर्मली स्पोकन इंडियन इंग्लिश था। इसका जो एक्सेंट था वो भी इंडियन एक्सेंट था। इस तरह की इंग्लिश अगर आप बोलना सीख ले तो आप इसके आगे अपने एक्सेंट्स को, अपने स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप पढ़ पढ़ के, सुन के अपने वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे तो आप उस स्मार्टनेस को अटेन कर पाएंगे जिसका आप सपना देखते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे मैजिकली कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकता। अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, नए नए लोगों से मिलिए, उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। कम से कम एक सेंटेंस को बोलिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी फ्रॉम बेसिक इंग्लिश टू वाओ इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो टुडे। आई एम श्योर इट वॉज वेरी यूजफुल। आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मेरा विश्वास है कि ये बड़ा ही उपयोगी होगा। कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ till I come with my next video. Bye for today.